सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो कोर्ट केस चल रहा था उसकी आज सुनवाई थी और सुनवाई में ये पाया गया कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जामिनेशन सेल है उससे कोर्ट ने जवाब मांगा है और 18 से पहले उनको जवाब देना है कि आपने ये रिज़ल्ट है वो किस आधार पे निकाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि अब एग्जामिनेशन सेल है वो क्या जवाब देता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ जो क्वेश्चन है उसके बारे में जो भी मेरे पास डिटेल है उसके संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं, टाइपिंग डेट है आगे बढ़ेगी या नहीं। ठीक है, बात करते हैं रिवाइज रिजल्ट की। तो रिवाइज रिजल्ट ऐसा है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार पहले ऐसे ही स्टेनो की एग्ज़ाम करवाई थी, उसमें लगभग सेम ऐसा ही मैटर चल रहा था कि एक तरफ तो टाइपिंग हो रही थी, दूसरी तरफ कोर्ट में केस चल रहा था। उसमें क्या हुआ था उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनो का एग्ज़ाम लिया था। एग्ज़ाम लेने के बाद में उनका रिज़ल्ट भी निकाल दिया। रिज़ल्ट के बाद में टाइपिंग हो रही थी और दूसरी तरफ विद्यार्थियों ने कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा था कि मेरा है जो सिलेक्शन होना चाहिए लेकिन मेरा टाइपिंग के लिए कॉल नहीं हुआ। तो उन्होंने रिज़ल्ट को चुनौती दी कि रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ त्रुटि है। तो कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने रिज़ल्ट को चेक करने के लिए ये पाया, बाद में चेक करने के बाद में ये पाया कि रिज़ल्ट में वास्तव में कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई है। तो बाद में कोर्ट ने दोबारा रिज़ल्ट जारी किया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि टाइपिंग भी हो गई थी। टाइपिंग के बाद में इसमें इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू भी हो गया था और इंटरव्यू के बाद में फाइनल रिज़ल्ट भी आ गया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। ज्वाइनिंग से पहले कोर्ट का निर्णय आ गया था कि जो भी रिज़ल्ट आपने पहले जारी किया है उसको वापस रिवाइज करो, उसमें गलत लोगों का सिलेक्शन हो गया है और जो रिज़ल्ट अभी इस लिस्ट में है इन लोगों को टाइपिंग करवाई जाए, इनका इंटरव्यू करवाया जाए और बाद में फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी किया जाए। ठीक है, तो अब ये रिज़ल्ट है, इसमें क्या त्रुटि रही थी। इसमें क्या होता है कि दो मेथड होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव का मेथड, मतलब अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और एक होता है विदाउट नेगेटिव। तो यहाँ जो कॉपियाँ चेक होनी थी वो नेगेटिव मार्किंग मेथड से होनी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में त्रुटि की वजह से वो विदाउट नेगेटिव मार्किंग वाले मेथड से कॉपियाँ है वो चेक हो गई थी, ओमार चेक हो गई थी। इसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी है वो बाहर हो गए। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मतलब जो योग्य विद्यार्थी है वो बाहर हो गए। जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी टाइपिंग भी हो गई, उनका इंटरव्यू भी हो गया। ठीक है, अब बाद में कोर्ट ने क्या किया, जो कमेटी ने रिपोर्ट अपनी पेश करी कि भाई इस तरीके से कुछ गड़बड़ हुई है, सॉफ्टवेयर में त्रुटि की वजह से इतने सारे योग्य विद्यार्थी हैं वो बाहर चले गए। ठीक है, तो बाद में कोर्ट ने ये जो रिज़ल्ट इतने दिन जो चल रही थी सारी प्रोसेस, इसको पूरा कैंसिल कर दिया। इसमें मतलब 30/6/2021 और 31/7/2021 को जो भी रिज़ल्ट आया है वो सारा कैंसिल किया जा रहा है। और उसके बाद में कोर्ट ने अलग से जो रिज़ल्ट है वो यहाँ रिज़ल्ट लिस्ट जारी करी है और इस लिस्ट में लगभग उस समय 350 विद्यार्थियों को दोबारा शामिल किया गया था और बाद में इनकी दोबारा टाइपिंग हुई थी और दोबारा इनका इंटरव्यू हुआ था और बाद में ज़्यादातर सिलेक्शन इन्हीं लोगों में से हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थी पहले वाली लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे उनका क्या हुआ। ठीक है, तो उस लिस्ट में कुछ लड़के ऐसे थे जो मतलब 50 के आसपास ऐसे लड़के थे जिनका दोनों लिस्ट में नाम था, इस लिस्ट में भी नाम था और पहले वाली लिस्ट में भी नाम था। बाकी विद्यार्थी बाहर हो गए, वो तो हो गए, लेकिन ये विद्यार्थी है जिन्होंने टाइपिंग भी दे लिया था, इंटरव्यू भी दे लिया था। तो इनकी टाइपिंग है मतलब टाइपिंग है वो 2 चरण में हुई थी। एक बार तो हो गई थी, फिर बाद में कैंसिल कर दी गई। अभी दूसरे चरण में इन लोगों की टाइपिंग हुई जिनका नाम इस लिस्ट में आप देख सकते हो। इन लोगों की टाइपिंग दूसरे चरण में हुई। ठीक है, और इनको टाइपिंग के लिए लगभग बहुत ज़्यादा समय मिल गया था, जो समय इनको नहीं मिल पाया था क्योंकि ये पहले वाली लिस्ट में शामिल थे और दूसरे वाली लिस्ट में भी शामिल थे, इसलिए इनकी टाइपिंग तो समय हो गई थी। लेकिन इनकी टाइपिंग है वो बाद में हुई थी, तो इनको टाइपिंग के लिए पर्याप्त समय मिल गया था और ये बाद में अच्छे मार्क्स टाइपिंग में हासिल भी करके फाइनल सिलेक्शन भी लिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपना जो केस है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का, इसमें भी अगर ऐसे होता है तो क्या क्या संभावना है वो बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवाइज रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। देखो, जो भी विद्यार्थी है अभी जिनका टाइपिंग है 26 से लेकर 29 तक है, तो अगर ऐसा हुआ, अगर टाइपिंग 2 चरणों में हुई तो उनका टाइपिंग तो पहले ही हो जाएगा। तो आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए ये चीज़ की टाइपिंग डेट है वो आगे बढ़ेगी। संभावना ये है 99% की आपकी टाइपिंग है 26 से लेकर 29 के बीच में होकर रहेगी। हो सकता है कि स्टे आ जाए, स्टे भी आ जाएगा तो भी आपकी टाइपिंग डेट है वो 26 से लेकर 29 के बीच में होने की संभावना है, क्योंकि कोर्ट को कलर की सख्त ज़रूरत है और स्टे जल्दी से जल्दी है पूरा करके ये टाइपिंग है 26 से लेकर 29 के बीच में करवा सकते हैं। और जो विद्यार्थी बाद में रिवाइज रिजल्ट में शामिल होंगे अलग से उनकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। सेकंड फेज में उनकी टाइपिंग है वो करवा ली जाएगी, उनको भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसको देखते हुए। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अभी जिनका टाइपिंग है, जिनके टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी आ रही है वो तो जारी रखो, जिनकी नहीं आ रही है वो भी और प्रयास करो।
ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है वो गेन करने का प्रयास करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मार्क्स है वो कब तक अपलोड हो जाएंगे। तो पिछली बार की बात करें तो पिछली बार लगभग टाइपिंग से पहले पहले मार्क्स है अपलोड हो गए थे। अब की बार भी उम्मीद है कि शायद इसी वीक में मार्क्स है वो अपलोड हो जाएंगे। जो विद्यार्थी टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनका मार्क्स एक बार नहीं दिखाया जाएगा, उनका फाइनल रिजल्ट के बाद ही उनके मार्क्स है वो दिखाए जाएंगे। और जो विद्यार्थी टाइपिंग के लिए नहीं क्वालिफाई हुए हैं उनका रिजल्ट एक बार है वो दिखा दिया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको मार्क्स का, कि जो भी विद्यार्थी टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो गए उनके यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा आएगा कि क्वालिफाई फॉर कंप्यूटर टेस्ट। और जिनका टाइपिंग के लिए जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनके यहाँ पे मार्क्स है वो दिखा दिए जाएंगे। जो भी उनके मार्क्स हैं, जितने भी उनके मार्क्स हैं यहाँ पे मार्क्स लिखे होंगे। ठीक है, और जो विद्यार्थी टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनका तो मार्क्स दिखा दिया जाएगा। और जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो गए हैं उनका जो मार्क्स है, रिटर्न का मार्क्स और टाइपिंग का मार्क्स फाइनल रिजल्ट के बाद ही दिखाया जाएगा। और बाकी जो देखते हैं कि 18 या 19 तारीख को क्या तस्वीर निकल कर आती है, क्या रिजल्ट कोर्ट देता है, क्या फैसला है वो देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि राजस्थान का एग्जामिनेशन सेल है वो क्या अपनी सफाई देता है, उसके बाद में ही सारी तस्वीरें वो क्लियर हो पाएगी। तो जो भी विद्यार्थी अभी टाइपिंग कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और जो विद्यार्थी केस लड़ रहे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक कि आपकी विजय अवश्य होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।